एक बार संध्या समय शिरडी में भयानक झंझावात आया। आकाश में घने और काले बादल छाए हुए थे। पवन झकोरों से बह रहा था। बादल गरजते और बिजली चमक रही थी। मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। जहां देखो वहां जल ही जल दृष्टिगोचर होने लगा। सब पशु पक्षी और शिरडीवासी अधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। शिरडी में देवियां तो अनेकों हैं, परंतु उस दिन सहायता कोई न आई। इसलिए सभी ने अपने भगवान साईं से, जो भक्ति के ही भूखे थे, संकट निवारण करने की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई और वे बाहर निकल आए। मस्जिद के समीप खड़े हो जाओ। कुछ समय के बाद ही वर्षा का जोर कम हो गया और पवन मंद पड़ गया तथा आंधी भी शांत हो गई। आकाश में चंद्र देव उदित हो गए। तब सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट आए। एक अन्य अवसर पर मध्याह्न के समय धूनी की अग्नि इतनी प्रचंड होकर जलने लगी कि उसकी लपटें ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों की समझ में न आता था कि जल डालकर अग्नि शांत कर दे अथवा कोई अन्य उपाय काम में लावे। बाबा से पूछने का साहस भी कोई नहीं कर पा रहा था, परंतु बाबा शीघ्र परिस्थिति को जान गए। उन्होंने अपना सक्का उठाकर सामने के थंभे पर बलपूर्वक प्रहार किया और बोले, नीचे उतरो और शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम होने लगी और कुछ मिनटों में ही धूनी शांत और यथापूर्व हो गई। श्री साईं ईश्वर के अवतार हैं। जो उनके सामने नत हो, उनकी शरणागत होगा, उस पर वे अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पठन करेगा, उसका